बोलो गणेश भगवान की जय। माघ में गणेश चतुर्थी संकटनाशक व्रत कथा। मैं आपको आज 31 जनवरी गणेश मास चौथ की गणेश चतुर्थी की कथा सुनाने जा रही हूँ, तो सभी लोग सुनिएगा। बोलो गणेश भगवान की जय। पार्वती जी बोले, हे पुत्र, माघ में किस गणेश का पूजन तथा क्या भोजन करना चाहिए, यह आप मुझे विधि से बताइए। तो गजानन बोले, हे माता, इस माह में भालचंद गणेश की पूजा करनी चाहिए और 16 उपचार प्रकार से पूजा करें। तिल के 10 लड्डुओं का भोग लगावें और उन्हें अपनी श्रद्धा के अनुसार दक्षिणा के साथ ब्राह्मण को दे दें और 10 लड्डू स्वयं खा के व्रत करें। अगर आपकी शक्ति है तो आप एक समय भोजन भी कर सकते हैं और शक्ति ना हो तो आप 10 लड्डू भी खाकर व्रत रख सकते हैं। इसके पीछे एक कथा है। सतयुग में हरिश्चंद्र नाम का एक धर्मात्मा साधु रहते थे और वो सत्यवादी राजा वहीं पर रहते थे। उनके राज्य में कोई भी दुखी नहीं था। इसी राज्य में एक ऋषि शर्मा ब्राह्मण रहा करते थे। उनके घर में एक पुत्र पैदा हुआ और कुछ समय बाद ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। ब्राह्मणी दुखी होकर अपने पुत्र का पालन करने लगी और गजानन चौथ का व्रत करती थी। एक दिन उसका पुत्र गणेश की प्रतिमा लेकर खेलने के लिए निकल गया और खेलते खेलते वो बहुत दूर निकल गया। आगे जाकर एक कुम्हार वहाँ पर रहता था। उस कुम्हार ने उस बालक को पकड़कर और आवा में रख दिया, आग लगा दी। जब लड़का घर नहीं आया तो ब्राह्मणी बहुत दुखी हुई और रोती हुई इधर उधर ढूंढने लगी और विनती करने लगी कि हे गजानन, मैंने आपका व्रत सच्चे दिल से किया है, मेरा पुत्र कहाँ है, मेरा पुत्र को ले आइए। और कहने लगी, अनाथों के नाथ मेरी रक्षा करें, मैं आपकी शरण में आई हूँ। इस प्रकार रात्रि भर विलाप करती रही और श्री गणेश जी का स्मरण करती रही। प्रातःकाल कुम्हार जब आवा देखने को गया तो उस समय वह क्या देखता है कि वह छोटा सा बालक पानी में खेल रहा है, क्योंकि जांघ तक पर्याप्त पानी भरा हुआ था। इस घटना को देखकर कुम्हार ने राजा के पास गया और सारा समाचार कुमार ने सुना दिया और बोला, हे नाथ, मैं अधर्मी हूँ, मैंने अनर्थ किया है, मैं वध के योग्य हूँ, मुझे सजा दीजिए। हे प्रभु, मैंने अपनी कन्या के विवाह के लिए बर्तनों में आवा लगाया था, लेकिन बर्तन ना पके। मुझे किसी चटेक जानने वाले ने कहा था कि तुम किसी बच्चे की बलि दे दो, तो मैं इस ब्राह्मणी के बालक को पकड़ के ले आया और आवा में रख दिया। मुझे माफ कर दीजिए, परंतु आवा में तो जल भरा है और बालक सकुशल खेल रहा है। उसी समय वहाँ पर ब्राह्मणी आ गई और अपने बालक को देखकर उसे उठाकर कलेजे से लगा लिया और चूमने लगी। उसी समय गणेश जी से विनती की, आपका कोटि कोटि प्रणाम है जो आपने मेरे बालक को जीवित रखा। उसी समय राजा हरिश्चंद्र बोले, हे ब्राह्मणी, तेरा पुत्र अग्नि में क्यों भस्म नहीं हुआ? ऐसा कौन सा व्रत जानती है, कौन सा तप करती है? तो ब्राह्मणी बोली, हे राजन, मैं कोई विधि नहीं जानती, मैं कोई विद्या नहीं जानती हूँ, मैं कोई तप नहीं करती हूँ। मैं सिर्फ गणेश चतुर्थी के नाम से संकट नामक गणेश चतुर्थी का व्रत करती हूँ। इस व्रत के प्रभाव से मेरा पुत्र सकुशल पूर्वक है। राजा बोला, वाह ब्राह्मणी, आज से भी मेरी समस्त प्रजा इस व्रत को करेगी। समस्त नगरवासियों में राजा ने घोषणा करवा दी कि सभी लोग गणेश चतुर्थी का व्रत करें। इस प्रकार से समस्त प्रजा श्री गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगी। श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, तुम भी इस व्रत को करो, इसके प्रभाव से तुम्हारे सभी मनोरथ पूर्ण होंगे और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करोगे। युधिष्ठिर ने इस व्रत के प्रभाव से अपना राज्य पुनः प्राप्त कर लिया। बोलो गणेश भगवान की जय। बोलो गजानन भगवान की जय। संकट नाशक गणेश की जय।